नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स में छिपी उस अदृश्य ऊर्जा के पीछे की फिजिक्स को समझने जा रहे हैं और ये भी जानेंगे कि ये हमारी टेक्नोलॉजी को पावर कैसे देती है। तो चलिए इस कमाल के टॉपिक में सीधे उतरते हैं। कभी सोचा है कि जब कैमरा फ्लैश चमकता है तो वो एक पल की तेज रोशनी के लिए इतनी सारी एनर्जी कहाँ से लाता है? ये एक पहेली की तरह है जिसका जवाब आज हम ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, तो इसे समझने के लिए एक बहुत आसान सी तुलना करते हैं। एक तरफ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जैसे किसी पहाड़ी पर रखी गेंद में जो एनर्जी होती है, और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा हो। और पता है, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट बैठती है। जैसे एक गेंद को पहाड़ी पर ऊपर ले जाने में हमें मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, ठीक वैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास धकेलने में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। और यही काम, यही मेहनत एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी असल में वही एनर्जी है जो किसी चार्ज में एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसकी जगह की वजह से होती है। और यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि ये एनर्जी इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने बड़ी चार्ज को मूव कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर हम इस पूरे एनर्जी लैंडस्केप का ही एक नक्शा बना ले। एक ऐसा नक्शा जो किसी भी चार्ज से इंडिपेंडेंट हो, जो हमें सिर्फ उस जगह की एनर्जी के बारे में बताए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल। और यही एंट्री होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, जिसे हम आम भाषा में वोल्टेज कहते हैं। ये असल में उस एनर्जी लैंडस्केप की ऊंचाई की तरह है। ये हमें बताता है कि एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो जब हम सुनते हैं 1 वोल्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि उस पॉइंट तक 1 कूलॉम चार्ज को लाने में ठीक 1 जूल का काम करना पड़ेगा। बस इतना ही। याद है वो पहाड़ी वाली बात? चलिए उस पर वापस आते हैं। तो वोल्टेज को आप समझ सकते हैं एक टोपोग्राफिकल मैप की तरह। जैसे मैप पर लाइनें पहाड़ की ऊंचाई बताती हैं, वैसे ही वोल्टेज हमें इलेक्ट्रिकल पहाड़ी की ऊंचाई या घाटे की गहराई के बारे में बताता है। अब मजे की बात यह है कि हम इस लैंडस्केप को इमेजिन कर सकते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इस एनर्जी लैंडस्केप में पहाड़ियां बनाते हैं, मतलब ये हाई पोटेंशियल वाले एरिया होते हैं। और जैसे जैसे आप चार्ज के पास आते हैं, पोटेंशियल यानी वो पहाड़ी की ऊंचाई बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं ये ऊंचाई कम होती जाती है, बिल्कुल एक असली पहाड़ी की तरह। अच्छा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज पहाड़ियां बना रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या बनाएंगे? बिल्कुल सही, वो बनाते हैं घाटियां, मतलब लो पोटेंशियल वाले या कहें कि नेगेटिव पोटेंशियल वाले एरिया। और इस घाटी में आप चार्ज के जितना करीब जाएंगे, पोटेंशियल उतना ही कम यानी ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाना ऐसा है जैसे गेंद पहाड़ी से नीचे लुढ़क रही हो। आपको काम नहीं करना पड़ता, बल्कि फील्ड खुद काम करता है। ये सब थियोरी तो बहुत अच्छी है, पर असल दुनिया में हम इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिकल पहाड़ी कैसे बनाएं? इस एनर्जी को किसी छोटे से डिवाइस में कैसे कैद करें? और इसका जवाब बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सुनने में भारी लगता है पर है बहुत आसान। बस 2 मेटल की प्लेट्स जिनके बीच में एक इंसुलेटर रखा हो। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, हम 2 न्यूट्रल प्लेट से शुरू करते हैं, फिर एक बैटरी अपना काम करती है। वो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर दूसरी प्लेट पर फेंक देती है। इससे एक प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और दूसरी नेगेटिव, और बस इनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ढलान बन जाती है, और हमारी एनर्जी अब उसी फील्ड में स्टोर हो चुकी है। तो कोई कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, इसी को नापने के लिए एक टर्म है कैपेसिटेंस। ये हमें बताता है कि एक दिए गए वोल्टेज यानी पहाड़ी की ऊंचाई के लिए एक कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। इसे हम फैरेड में नापते हैं। तो अगर हमें एक अच्छा, ज्यादा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर बनाना है तो किन बातों का ध्यान रखना होगा? पहली बात, प्लेट्स का एरिया ज्यादा होना चाहिए। दूसरी, प्लेट्स के बीच की दूरी कम से कम हो। और तीसरी जो बहुत जरूरी है, वो है प्लेट्स के बीच का इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, कैपेसिटर तो बन गया, पर हम इसे और पावरफुल कैसे बना सकते हैं? मतलब उसी साइज में और भी ज्यादा एनर्जी कैसे पैक कर सकते हैं?
इसका सीक्रेट छुपा है एक खास मटेरियल में, जिसे कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। ये एक तरह का इंसुलेटर है, लेकिन ये कैपेसिटर की पूरी कहानी बदल देता है। अब समझिए कि होता क्या है। एक खाली कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच एक मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन जैसे ही हम बीच में डाइइलेक्ट्रिक डालते हैं, वो पोलराइज हो जाता है और अपना एक उल्टा छोटा सा फील्ड बना लेता है। ये नया फील्ड बाहरी फील्ड को थोड़ा कमजोर कर देता है। नतीजा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो जाता है। और इसका असर कमाल का होता है। फील्ड कम होने से वोल्टेज भी कम हो जाता है, और क्योंकि वोल्टेज कम हो गया है तो उसी बैटरी से अब प्लेट्स पर और ज्यादा चार्ज भेजना आसान हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, C = Q/V, मतलब कम वोल्टेज पर ज्यादा चार्ज, यानी कैपेसिटेंस नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। हम इस बढ़त को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K से नापते हैं। तो ये K बस एक नंबर है जो बताता है कि कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ जाएगी। मान लीजिए वैक्यूम में कैपेसिटेंस 1 यूनिट है और हमने K = 4 वाला डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो जैसा कि चार्ट में दिख रहा है, नई कैपेसिटेंस सीधी 4 यूनिट्स हो जाएगी। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरी बात पर लेकर आता है। असल में एनर्जी न तो चार्ज में है और ना ही मेटल की प्लेट्स पर। एनर्जी वो तो प्लेट्स के बीच की खाली जगह में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही स्टोर होती है। कैमरा फ्लैश से लेकर जान बचाने वाले डिफिब्रिलेटर तक, ये स्टोर की हुई फील्ड एनर्जी हमारी दुनिया को एक पल में शक्ति देती है। तो जरा सोचिए, अगर हम इस एनर्जी को स्टोर करने में और भी बेहतर हो जाएं, तो भविष्य में हम क्या कुछ नहीं कर सकते।